Hello friends, this is SK Roy and you're watching Roy's Musical Solution. So today's topic is, you have seen from the thumbnails, copyright. आप मान के चलिए कि कॉपीराइट एक ऐसा इशू है जिसमें बहुत कम वीडियोस यूट्यूब में हैं और जितने भी आर्टिस्ट मेरे पास आते हैं अपने गाने लेके, शायद वो ओरिजिनल हो या कवर सिंगर हो, उसके पास ये जहन में ये क्वेश्चन रहता ही है कि कॉपीराइट, क्या मेरे पास कॉपीराइट आएगा, क्या मैं कॉपीराइट को अवॉइड कर सकता हूँ, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मुझे ये लगा कि ये बहुत ही मिसलीडिंग किया हुआ एक क्वेश्चन है जो बहुत मिसलीड करता है लोगों को। तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाना चाहिए कि सारे आर्टिस्ट कॉपीराइट लेके कोई भी उनके पास सवाल ना रहे। इसलिए मैंने जो भी मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है वो सारे क्वेश्चन मैंने लिख लिया है अपने मोबाइल में। मैं उनका जवाब दूंगा और इससे आपका जितना भी कन्फ्यूजन है, आई होप सारे क्लैरिफाई हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज कॉपीराइट इज ऑल अबाउट। कॉपीराइट होता क्या है, चलिए मैं एग्जांपल में आपको समझा देता हूँ। सोचिए कि टी सीरीज एक गाना बना रहा है, उसका सिंगर है अरिजीत सिंह और उसका कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर भी है और कोई लिरिक्स राइटर भी है। तो टी सीरीज जब भी ये गाना बनाने के बाद वो रिलीज़ करेगा, वो अपना कॉपीराइट लगा देगा। क्यों? क्योंकि वो कॉपीराइट अगर नहीं करेगा तो वो गाना चोरी हो सकता है या गाना मिसयूज़ हो सकता है कहीं और जगह पर। तो वो जाहिर है कि वो अपना गाना बना रहा है, उसके ऊपर उसका बिजनेस उसको खुद का करना है, तो ज़रूर वो अपना कॉपीराइट करेगा और वो गाना फिर वो रिलीज़ करेगा। वो गाना अब कोई भी दूसरा, आप, मैं या कोई भी अगर आर्टिस्ट उसको गाते हैं और अपना चैनल में डालते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली, ये फ्रॉम सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, वहाँ से आपका कॉपीराइट आ जाएगा और उस गाने का जो भी रेवेन्यू होता है वो रेवेन्यू वो कंपनी के पास चला जाएगा। मतलब आप वहाँ से कुछ बिजनेस अर्न नहीं कर सकते या कुछ पैसा आप अर्न नहीं कर सकते। ये होता है कॉपीराइट सिस्टम। अभी मैं बोल देता हूँ थोड़ा कॉपीराइट के ऊपर डिटेल में कि कॉपीराइट में दो तरीके का कोड जनरेट होता है। जब भी एक गाना आप रिलीज़ करते हैं उसमें दो कोड जनरेट होता है। एक होता है यूपीएससी कोड, एक होता है आईएसआरसी कोड। यूपीएससी कोड मतलब होता है कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। इसमें क्या होता है, इसमें आपको वो सिंगल गाना है या कोई एल्बम के ऊपर गाना है, ये डिसाइड करता है कौन से एल्बम से ये गाना लिया है, इसके ऊपर एक यूपीएससी कोड पड़ता है। और आईएसआरसी कोड जो होता है वो उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग कोड। इसमें पता चलता है कि वो यूनिक कोड होता है हर एक ट्रैक के लिए। मतलब आप कोई भी गाना गाइए उसके ऊपर एक आईएसआरसी कोड ज़रूर लगता है। तो इससे पता चलता है सॉफ्टवेयर को कि वो कौन सा गाना है जो कहीं पर भी अपलोड हो रहा है। अभी मैं आपका एक एक सवाल पढ़ता हूँ और उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कैन आई अवॉइड कॉपीराइट ऑन माई कवर सॉन्ग्स? सो फ्रेंड्स, नो यू कैनॉट। अगर आप एक कवर आर्टिस्ट हैं और आप कवर सॉन्ग अपलोड करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका कॉपीराइट आने वाला है, क्योंकि 99% ऑफ द सॉन्ग्स जो हम लोग सुनते हैं उनको कॉपीराइट किया रहता है। और वो गाना जब भी आप अपलोड करेंगे तो उस कंपनी जो इसका कॉपीराइट ओनर है वो आपके ऊपर कॉपीराइट आ जाएगा। और ये वो कंपनी नहीं देता है, वो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। मैं बताता हूँ कि ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, ऑटोमेटिकली वो आने वाला है आपके पास। तो यू कैनॉट अवॉइड इट। व्हाट इफ़ आई चेंज द ओरिजिनल म्यूजिक एंड क्रिएट माई ओन म्यूजिक विद द कवर्स? ये भी बहुत ज़्यादा एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि अगर मैं म्यूज़िक चेंज कर देता हूँ या मैं कुछ अलग से चेंज कर देता हूँ, कुछ भी चेंज कर देता हूँ, मैं गिटार अलग से वर्जन कर देता हूँ, रिप्राइज वर्जन कर देता हूँ, तो क्या मेरे को फिर भी कॉपीराइट आएगा? सो द आंसर इज़ येस, ज़रूर आएगा। क्यों, मैं बताता हूँ। देखिए, जब एक कॉपीराइट किया जाता है तो उसमें ऑडियो फिंगरप्रिंटिंग होता है। इसका मतलब क्या होता है कि उस गाने का, उस लिरिक्स का, उस धुन का एक वेव्स फाइल जनरेट होता है, वो डिजिटली स्टोर हो जाता है उस सॉफ्टवेयर में कि, और जब भी वही धुन कहीं पर भी प्ले होता है, मानिए आप लिरिक्स भी चेंज कर दिए तब भी उसमें कॉपीराइट आएगा। मानिए आप कुछ नहीं, सिर्फ गुनगुना रहे हैं, वो भी डिफरेंट पिच में, डिफरेंट स्केल में, तब भी उसमें कॉपीराइट आ जाएगा, क्योंकि वो ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एल्गोरिदम क्रिएट किया रहता है जिसको बोला जाता है ऑडियो फिंगरप्रिंटिंग। तो इसमें आप ये मान के चलिए कि आप कैसे भी गाने को ट्विक कर लीजिए, गाने में आपका कॉपीराइट आएगा ही आएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन आई अर्न फ्रॉम कॉपीराइट सॉन्ग्स? इज देयर एनी वे? सो ब्रदर, येस यू कैन, बट उसमें थोड़ा झमेला भी है। जैसा कि अगर आप बहुत ज़्यादा म्यूज़िक इन्फ्लुएंसर, बड़ा म्यूज़िक इन्फ्लुएंसर है, बहुत बड़ा म्यूज़िक यूट्यूबर है, जैसे कि सनम बैंड,
या और भी जितने सारे बड़े सिंगर्स हैं, तो अगर वो कोई कवर सॉन्ग्स गाता है तो वो क्या करता है, उसका भी एक प्रोसेस है। मानिए कि आप एक पुराना गाना करना चाहते हैं, तेरे बिना ज़िंदगी से कोई, ऐसा कोई गाना, तो आपको पता करना है पहले उस गाने का कॉपीराइट किसके पास है। सोचिए कि उसका कॉपीराइट सारेगामा के पास है, तो आप सारेगामा को आपको मेल करना पड़ेगा और उसको पूछना पड़ेगा कि उसका सिंक लाइसेंस आपको दे। इसको बोला जाता है सिंक लाइसेंस। तो वो सिंक लाइसेंस आपको अगर जनरेट करेगा, आपका गाना आपको भेजना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर एक सिंक लाइसेंस जनरेट होगा, उससे तभी जाके आप वो गाना जब अपलोड करेंगे तो उसमें आपका खुद ही का कॉपीराइट रहेगा, उसका कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। पर इसमें भी आप मान के चलिए कोई कंपनी आप छोटे यूट्यूबर को कोई मेल का रिप्लाई नहीं देगा, दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि आपको सिंक लाइसेंस दे, अनलेस एंड अनटिल यू आर ए वेरी बिग म्यूजिक यूट्यूबर और म्यूजिक इन्फ्लुएंसर, तभी आपके पास इसका कोई पॉसिबिलिटीज़ निकल के आता है, वरना आप भूल ही जाइए। तो येस देयर इज़ वे, बट ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाउ टू गेट माई ओन कॉपीराइट फॉर माई ओरिजिनल। अभी आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अभी तो एक बात आप पकड़ के चलिए कि अगर आप कवर आर्टिस्ट हैं, जितने भी कवर आर्टिस्ट हैं वो बहुत ही कम पैसा कमाता है यूट्यूब से, क्योंकि उससे म्यूज़िक में आपका या तो कॉपीराइट आ जाएगा, और अगर कॉपीराइट में आपको थोड़ा पैसा देगा भी, वो रेवेन्यू शेयर भी करेगा, तो भी वो बहुत ही मिनिमम अमाउंट होगा। तो कवर सॉन्ग्स में आपके पास पैसा तो नहीं आने वाला है। हाँ, फेम ज़रूर आ सकता है, आपका चैनल भी ग्रो कर सकता है, पर पैसा नहीं आने वाला है फ्रेंड्स। तो अगर आप पैसा भी इनकम करना चाहते हैं तो मेक योर ओरिजिनल, आप ओरिजिनल गाना कीजिए, और ओरिजिनल म्यूज़िक में आप उसका कॉपीराइट करवा सकते हैं। येस, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर योर कॉपीराइट। जो आपने क्वेश्चन किया है उसका क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ कि कैसे आपको कॉपीराइट करवाना है अपना गाना। उसका दो प्रोसेस है। एक तो आप कोई भी म्यूज़िक एग्रीगेटर और म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के साथ काम कीजिए, या दूसरा है कोई भी आप रिकॉर्ड लेवल्स के साथ काम कीजिए। तो पहले आता हूँ मैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, कैसा, जैसा कि ट्यूनकोर, सीडी बेबी, रूट नोट, बहुत सारे म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसमें आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा और उसके बदले में वो लोग आपका गाना सारे म्यूज़िक प्लेटफॉर्म, गाना, जियो सावन, स्पॉटिफाई, ऐसा जैसा म्यूज़िक प्लेटफॉर्म है इंडिया में, सारे में ला के देगा, और उस गाने के ऊपर जो भी रॉयल्टीज़ अर्न होगा वो आप कंपनी वो आपको प्रोवाइड करेगा। हाँ, कभी कभी वो लोग खुद का भी एक स्टेक रख लेता है और उसका बाकी का स्टेक आपको देगा। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ काम करने में। और अगर आप कोई रिकॉर्ड लेवल्स के साथ काम करना चाहता है, जैसे कि टिप्स, टी सीरीज़, सोनी म्यूज़िक, लेगाटो स्टूडियो रिकॉर्ड्स, सारे जो होता है उनके साथ भी आप काम कर सकते हैं, उनके पास आप जा सकते हैं और उनके पास भी आप गाना कॉपीराइट करवा सकते हैं, जैसे कि हम लोग भी कॉपीराइट करवा देते हैं। और कॉपीराइट करने के बाद पर कंपनी के पास अगर आप रिकॉर्ड लेवल के पास जाएंगे तो वो लोग अपना कॉपीराइट का जो ओनरशिप रहता है वो कंपनी के पास ही रहता है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको रेवेन्यू शेयर करेगा या नहीं करेगा। पर्सनली लेगाटो स्टूडियो रिकॉर्ड्स 100% रॉयल्टीज़ जो आप अर्न करते हैं वो आपको ही दिया जाता है, वहाँ पर कोई भी स्टेक कंपनी नहीं लेता है। हाँ, अगर हम लोग खुद से आपको प्रोवाइड किए, हम लोग खुद से आपके ऊपर इन्वेस्ट किए, तब जाके शायद हम लोग उसमें कुछ स्टेक रख सकते हैं, वरना अगर इफ़ यू आर कमिंग एंड यू आर मेकिंग योर ओन सॉन्ग्स, उसके ऊपर आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें 100% जो रॉयल्टीज़ आता है वो हम लोग कंपनी के एंड से आर्टिस्ट के प्रोवाइड कर देते हैं। सो डेफिनेटली दिस इज़ द वे। अगर आपके पास कॉपीराइट आप करवाना चाहते हैं अपना ओरिजिनल सॉन्ग, तो यू कैन गो बाय दिस वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई हैव एनी इश्यूज लाइक चैनल स्ट्राइक इफ़ वी मेक कवर सॉन्ग्स। ये भी बहुत बार ये पूछा जाता है। लोग ये दो चीज़ को बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाता कि चैनल स्ट्राइक क्या होता है और कॉपीराइट क्या होता है। देखिए, कॉपीराइट मतलब कोई इलीगल थिंग नहीं है। कॉपीराइट मतलब वो कॉपी, उसका जो राइट्स है वो आपके पास नहीं है, तो आप उस गाने को कर ही सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और चैनल स्ट्राइक अलग होता है, जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर आ जाता है। कि चैनल स्ट्राइक मतलब अगर आप किसी का वीडियो चोरी कर लिए गाने का और वो रीअपलोड कर दिए, ये एकदम यूट्यूब का पॉलिसी को वायलेट करता है, तो आप इसको नहीं कर सकते। इसको वायलेशन माना जाता है। तो आप अगर ऐसे वायलेशन करेंगे तो उसमें आपका कम्युनिटी गाइडलाइन या चैनल स्ट्राइक आ सकता है। तो ये पूरा अलग तरीका है। आप किसी से चोरी मत कीजिए, कोई वीडियो मत लीजिए। अगर आप ऑडियो खुद से क्रिएट करते हैं, कवर सॉन्ग्स करते हैं, तो उसमें कोई भी, मेरा मान के चलिए, उसमें कभी भी कोई चैनल स्ट्राइक नहीं आएगा।
हाँ, सिर्फ कॉपीराइट आ सकता है, जो पूरा लीगल प्रोसेस है उस पर कोई प्रोसेस प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप उससे से रेवेन्यू अर्न नहीं कर सकेंगे, उसमें चैनल स्ट्राइक का कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू क्लेम माई रॉयल्टीज़ फॉर द सॉन्ग। तो मानिए कि आप कॉपीराइट भी कर लिए कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से या कोई रिकॉर्ड लेवल से, तो आप पहले ही पूछ लीजिए उनसे कि आपको कैसे रॉयल्टीज़ मिलेगा। पर्सनली लेगाटो स्टूडियो रिकॉर्ड्स ऐसे हैंडल करता है कि आपके पास अगर कोई भी गाना आएगा, आप कभी भी कोई भी अगर आपको गाना आप ओरिजिनल रिलीज़ करते हैं हम लोगों से, तो हम लोग खुद जब भी 1000 स्ट्रीम्स कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग पेमेंट कर देते हैं आर्टिस्ट को कि आपके पास इतना पेमेंट हुआ है, रॉयल्टीज़ हुआ है, सो वी पेड दैट आर्टिस्ट फ्रॉम आवर एंड। तो ऐसा आपको रॉयल्टीज़ भी मिलते रहेगा और रॉयल्टीज़ लाइफ लॉन्ग मिलते रहता है, ऐसा नहीं है कि एक बार में मिलता है। ये भी आप पूछ लीजिएगा, काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हैं जो रॉयल्टीज़ आपको प्रॉपरली नहीं देता है, या कभी कभार आप अगर जब तक उसका सब्सक्रिप्शन लेते रहेंगे वो गाना रहेगा, फिर आप जब सब्सक्रिप्शन हटा देंगे तो वो गाना भी आपका वहाँ से चला जाएगा, ऐसा भी होता है। तो मेक श्योर ये आप पूछ लीजिए पहले, देन आफ्टर दैट यू शुड प्रोसीड। सो आई होप कि सारे कन्फ्यूजन जो भी है कॉपीराइट लेके वो आपका इस वीडियो के बाद शायद नहीं रहेगा। अगर इसके बाद भी आपके पास कोई सवाल है रिगार्डिंग द कॉपीराइट, सो कमेंट मी ऑन बिलो एंड आई विल आंसर दिस पर्सनली। मैं अभी छोटा चैनल है हम लोगों का, इसलिए सारे कमेंट मैं पढ़ते रहता हूँ, तो अगर कमेंट में अगर मैं कुछ छोड़ दिया हूँ तो मैं उसको ज़रूर आंसर दे दूँगा। थैंक यू। शाइनिंग ऑफ टुडे, सी यू।